बहुत प्यारा भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा 8th एपिसोड है एसएल हंटिंग सीरीज का। ऐसा समझो कि आप पुणे में हो, आपको दिल्ली तक जाना है, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? रोड मैप होना चाहिए। अगर आपके पास में रोड मैप है तो आप लोग इजीली दिल्ली तक जा सकते हो, और अगर आपके पास में रोड मैप नहीं है ना, तो आप पूरा इंडिया घूमते रहोगे लेकिन आप अपने डेस्टिनी तक पहुंच नहीं पाओगे, मतलब दिल्ली तक पहुंच नहीं पाओगे। तो वैसे ही अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आपके पास में एक रोड मैप होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पुणे से लेके अगर आपको दिल्ली तक जाना है तो आपको बहुत से ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जो आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचा सकते हैं, मतलब दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते से नहीं जाना, किस रास्ते से नहीं जाना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। क्योंकि बहुत से लोग ना आपको ये तो बताएंगे कि यहाँ से जाना है, लेकिन किस रास्ते से नहीं जाना ना, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जैसे अगर आपका गोल ट्रेडिंग में, अगर आपका गोल हो पैसा कमाना, तो किस किस तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग में, इसके ऊपर तो सारे लोग बात कर देंगे। लेकिन किस तरीके से पैसा नहीं कमाना, इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, किस रास्ते से पैसा नहीं कमाना। क्योंकि अगर आप उस रास्ते से आप लोग पैसा कमाने के पीछे भागोगे ना, तो एट द एंड में आप ही लॉस में जाओगे, आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा, आप ही लॉस में रहोगे। अब वो रास्ता क्या है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा वीडियो के एंड में। और वीडियो के एंड में जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उस क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। प्लस मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि थोड़ा एडवांस होगा, बहुत कम ही है लोग आंसर दे पाएंगे उस क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन दो भाई को बहुत सारा प्यार भाई, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। आपको पुणे से लेके दिल्ली तक जाना है ना, तो आपको बहुत से ऐसे विलेजेस होंगे, सिटीज होंगे, उनके थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग डेस्टिनी तक पहुंच पाओगे। वैसे अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको इन 3 पिलर्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अब ये 3 पिलर्स कौन से हैं? और जो थर्ड वाला पिलर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस थर्ड पिलर में ही हम लोग बात करने वाले कि आपको किस रास्ते पे नहीं चलना। क्योंकि अगर आप लोग उस रास्ते पे चलोगे ना भाई लोग, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपको एंड में आप लॉस में ही रहोगे, आपका ही कैपिटल जाएगा। क्योंकि वो थर्ड पिलर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग। एक साम्राज्य बनाने के लिए हो सकता है कि 100 साल लगे, और उस साम्राज्य को खत्म करने के लिए बस एक दिन ही काफी है। वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है, या फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, करियर में सक्सेसफुल बनना है, तो किस रास्ते पे आप लोग जाते हो ना, वो तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन किस रास्ते पे नहीं जाओगे ना, वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस वीडियो में हम लोग 3 पिलर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अब ये 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे जाएंगे ना, आपको समझ में आएगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, मेरे खुद से लॉसेस करके मैंने सीखा है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 3 पिलर्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ये ध्यान से देखना आपको। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे फर्स्ट पिलर से, उसके बाद सेकंड पिलर और थर्ड पिलर। अब इन थर्ड पिलर को अगर आपने समझ लेना, तो ट्रेडिंग को आप समझ सकते हो। थोड़ा सा बिगिनर्स लोग हैं या फिर थोड़े एडवांस लोग हैं, उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए भाई लोग, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट पिलर के साथ स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब फर्स्ट पिलर क्या है? फर्स्ट पिलर होता है कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट पिलर क्या है? कैपिटल। अब बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि इस कैपिटल को आपको रूल तो पता ही है कि कैपिटल को आप लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अब ये रूल किन के लिए होता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से समझो भाई लोग। कि जिनके पास में 1 लाख का कैपिटल है, जैसे किसी के पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, तो वो लोग क्या करेंगे कि इस कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या है कि वह एक पार्ट में, मतलब एक पार्ट में 20 के आ जाएंगे, मतलब 25,000 25,000 25,000 और 25,000। मतलब वो लोग क्या करेंगे, कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये एक रूल है कि कैपिटल को आप लोग ऐसे डिवाइड कर सकते। लेकिन दिल पे हाथ रख के मुझे बताना भाई कि आपके पास में इतना बड़ा कैपिटल है क्या? 1 लाख रुपीज आपके पास में है, अगर 1 लाख रुपीज है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, मेरे पास भाई 10,000 है, 10,000 को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके कितना ही कमा लेंगे भाई लोग। 2K आएगा, 2K का लॉट मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, मंडे में मिलेगा, एक्सपायरी दिन होगा तो हो सकता है कि मिल जाए। लेकिन 2K से हम लोग क्या ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं अभी इसके बाद जो बताने वाला हूँ ना भाई लोग, थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्योंकि इसके बाद मैं जो बता रहा हूँ वो मैंने खुद से किया है। अगर आपके पास में 10,000 है ना, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वो करो आप लोग। अगर आपके पास में 10,000 है तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, 10,000, अगर आपके पास में 10,000 है, मैं 1 लाख रुपीज़ का एग्जाम्पल भी नहीं लेगा। मैं समझ रहा हूँ कि मेरे पास में कोई मेरा ऐसा भाई है जिसके पास बहुत पैसे कम। तो आप ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अगर आपके पास में 10,000 है ना, 10,000, इसको बस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। वन साइड में आएगा, फर्स्ट पार्ट में आएगा 5K, मतलब 5,000 आएगा, और यहाँ पे 5,000 आएगा। अब इस 5,000 और 5,000 का क्या करना है? अब मैं आपको बताता हूँ इस दोनों का क्या करना है। इसको करना है हमें, इस दोनों पार्ट्स को भी करना है स्विंग ट्रेडिंग में। आप गलती क्या करते हो ना, ये 10,000 लोगे और 10,000 से ट्रेडिंग करोगे, और क्या ट्रेडिंग करोगे? ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, डायरेक्टली जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे। फिर आपका वहां पे लॉस ही होगा, 10,000 से लेके फिर वो 8K हो जाएगा,
फिर उसको रिकवर करने के चक्कर पे 5K हो जाएगा, फिर लॉस ही हो जाएगा, पूरा कैपिटल ही चला जाएगा। फिर आपको ऐसा नहीं करना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने खुद से किया है स्टार्टिंग में। तो आपको क्या करना है, 10,000 आपके पास में है, अच्छी बात है। 10,000 को क्या करो, पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 5K इधर आ गया, 5K इधर आ गया। अब इस 5,000 का क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है ना, स्विंग ट्रेडिंग करनी है इसकी। क्या करनी है, स्विंग ट्रेडिंग। ध्यान से देखो आप, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और स्विंग ट्रेडिंग में भी कैसे ट्रेड करना ना, ये भी मैं आपको बता दूं। ये वीडियो का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ना आपको समझ में आए लोग। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दिल से बता रहा हूँ, जो भी मैंने सीखा है ना वो मैं आपको डिलीवर करा रहा हूँ। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे जैसे देखो कि ब्रेकआउट मिल गया तो यहाँ पे बाय करो। आपको यहाँ पे बाय नहीं करना, कहाँ पे बाय करना मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास 3 रास्ते। आप 3 रास्ते कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई नहीं बताएगा, आपको क्या बोलेंगे बहुत से लोग कि ब्रेकआउट मिल गया तो यहाँ पे बाय करो, या फिर किसी ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिल रहा है तो बाय करो। तो ये भी वर्क करता है, नहीं ऐसा नहीं, वर्क ये भी करता है, लेकिन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास कैपिटल कितना है, 10,000 का कैपिटल है। तो 10,000 कैपिटल को कैसे, मतलब आपको रिस्क यहाँ पे कम लेना पड़ेगा, और रिस्क कम लोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक है। और हमारे पास में इतना ही कैपिटल, ऐसे ही समझ रहा हूँ मैं। कुछ स्विंग ट्रेडिंग में बाइंग कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको बाय कहाँ पे करना है। आपको बाय कभी भी ब्रेकआउट जब मिलेगा ना तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना, ठीक है। ब्रेकआउट जब मिल रहा है तब आपको बाय नहीं करना। अब ब्रेकआउट कैसा चाहिए ना, ये इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, पहले समझो। आपको अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो वहाँ पे बाय मत करो, वहाँ पे पोजीशन ही मत बनाओ। एक ही लॉट में, एक लॉट मतलब कि 5,000 का यूज मत करो वहाँ पे, और 10,000 का तो बिल्कुल भी नहीं करना। आप यहाँ पे अगर किसी स्टॉक मान लो कि सपोर्ट में आपको मिल रहा है, सपोर्ट के पास में अगर आपको मिल रहा है तो सपोर्ट के जोन में आप लोग बाय कर सकते हो इजीली। और थर्ड है, यहाँ पे अगर आपको 10,000 भी लगाने पड़ रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा कि आपको डिवाइड करना है 5K प्लस 5K में डिवाइड करना है। अगर आपको ये थर्ड वाली सिचुएशन बनती है तो एक ही स्टॉक में आप लोग पूरा कैपिटल लगा सकते हो, मतलब 10,000। क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस सेटअप है। अगर आपको पता होगा, इस लर्निंग करते हो तो आपको पता होगा कि ब्रेकडाउन मिलना चाहिए और यहाँ पे आपको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए, ठीक है। और जब इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेकआउट मिलेगा ना, तब जाके यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि जो मैं इसके बाद में जो सेकंड पिलर और थर्ड पिलर बताने वाला हूँ ना, वहाँ पे आपका दिमाग खुलने वाला है। अब मैंने आपको क्या कहा कि आपको कभी भी ब्रेकआउट्स के ऊपर बाय नहीं करना। आप ब्रेकआउट्स किन के ऊपर बाय करना है ये मैं आपको थोड़ा सा बता। देखो, अगर मार्केट डायरेक्टली भागता हुआ आ रहा है और किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है ना, 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको उस ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना। अगर वहाँ पे आके रेजिस्टेंस के पास में टाइम स्पेंड कर रहा है, हो सकता है कि 1 वीक टाइम स्पेंड किया हो, 1 मंथ का टाइम स्पेंड किया हो, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना ही भागने के चांसेस, ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है फिर उसके बाद में ब्रेकआउट मिल रहा है, तब यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि जब किसी भी स्टॉक आपको जब भी किसी सपोर्ट जोन के पास में दिख रहा है आपको, तब जाके आप लोग बाय कर सकते हो। क्योंकि देखो, ब्रेकआउट फेल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन सपोर्ट से तो देखो, सपोर्ट से भी मार्केट यहाँ से भी फेल हो सकता है, नहीं ऐसे नहीं, फेल यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन इसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। मतलब ये इससे इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आने की ज़्यादा है और इसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स होते हैं, तो बायर्स बहुत से पुट सेलर्स होंगे वो बाय करने का ट्राई करते हैं क्योंकि सपोर्ट के पास में। और जो थर्ड सेटअप बनता है ना, वो कभी कभी बनता है। अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो। आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ। कैपिटल को कैसे डिवाइड करना है तो समझ गया। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, ये तो सबको पता है। अगर आपके पास भी कैपिटल ही बहुत कम है, 10,000 है या फिर 20,000 है, बहुत कम है, तो इसको स्विंग ट्रेडिंग पहले करो, बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग को जाओ। क्योंकि हमें क्या करना है, कैपिटल हमें पहले तो पैसा कमाना पड़ेगा भाई। अगर आपके पास में 50,000 के ऊपर है ना, तो आप लोग इजीली कमा सकते हो, मतलब इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपके पास में 10,000 ही है तो उससे क्या ही कमाओ लोगे आप लोग। तो उसको समझो, यहाँ पे अगर फर्स्ट ये बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना। ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाला अगर सेटअप बनता है तो ट्रेड नहीं करना। अब इसमें ट्रेड किस में करना है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन दिख रहा है ना, तब जाके आप लोग बाय कर सकते हो। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन, जितने दिन ज़्यादा कंसोलिडेशन करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। सेकंड मैंने क्या कहा कि अगर सपोर्ट के पास में अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप लोग एक मतलब 5,000 का यहाँ पे बाय कर सकते हो और 5,000 को बचा के रखो। अगर आपको ये वाला सेटअप मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है, अगर मिलता है तो या इस कंडीशन में आप लोग 10,000 की यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5,000 और ये 10,000, इन दोनों को थोड़ा सा समझो। यहाँ पे मैंने आपको 10,000 नहीं बोला, हो सकता है कि सपोर्ट के पास में बहुत से ऐसे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो सपोर्ट के पास में, तो 5,000 इसमें, 5,000 दूसरे स्टॉक्स में ऐसे लगा दो। और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ऊपर जाने की, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। इस वजह से मैंने कहा कि आपको यहाँ पे 10,000 आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो, यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। अगर आपके पास में 10,000 ही है तो पहले सोचो कि इस 10,000 को ग्रो कैसे करूँ। अब ये नहीं कि इसको डबल कैसे करूँ या फिर इसका 90% कैसे आए, इसके ऊपर पीछे मत भागो भाई लोग। ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो पहले स्टार्टिंग में, अगर बिगिनर हो
स्टार्टिंग में आ रहे हो तो अगर आपके पास में कैपिटल कम है ना, सीखो, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो आप लोग, लेकिन रियल मनी से स्टार्टिंग से ही ट्रेड मत करो, पहले सीखो। तो यहाँ पे अगर आपके पास में 10,000 है ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना भाई करके देखो, मैं गारंटी लूंगा मैं, क्योंकि मैंने खुद से किया ये। 5,000 लो पहले और इसकी स्विंग ट्रेडिंग करो, और 5,000 की स्विंग ट्रेडिंग करो, ठीक है। अब इसमें आपको एक्सेप्टेशन आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको मैक्सिमम 10% के ऊपर आपको एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको 10% के ऊपर अगर मिलता है, इनकेस अगर आपको मिलता है 10% के ऊपर तो अच्छी बात है, एसएल को ट्रेल कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे ही आपको 10% मिल जाएगा ना, तो आपको निकलना है। और 1:2 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, 1:2 मतलब अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो 5% का आपको स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है, और आपका जो टारगेट होगा 10% का होगा। तो इतना आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं सेकेंड पिलर के बारे में। सेकेंड पिलर क्या है ना कि आपको लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ही नीचे क्यों गया, मार्केट यहाँ से ही ऊपर क्यों गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा भाई लोग, लेकिन जैसे जैसे आप लोग चार्ट ट्रेडिंग को समझते जाओगे, और चार्ट ट्रेडिंग को कैसे समझना है, अगर आपको सीखना है ना, तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके चार्ट ट्रेडिंग को भी सीख सकते हो। तो आपको चार्ट ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एसएल हंटिंग को समझना पड़ेगा। एसएल हंटिंग को समझोगे ना तो चार्ट को समझ सकते हो भाई लोग। अगर किसी में ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आपको कभी कभी क्या होगा ना, ब्रेकडाउन मिलेगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और कभी कभी ब्रेकडाउन मिलेगा और फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट ने रिवर्स क्यों किया, और यहाँ पे फॉर ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहाँ से कंटिन्यू क्यों किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये क्या है कि लर्निंग का पार्ट है। अब ये लर्निंग कहाँ से मिलेगी आपको? फ्री में। आपको कोई किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको 10,000 20,000 लगाने की जरूरत नहीं भाई लोग, आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ। कहाँ पे मिलेगा आपको फ्री कोर्स? ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक कोर्स बना के रखा हुआ है, चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर, एसएल हंटिंग के ऊपर। जाके ये कोर्स कंप्लीट करो भाई लोग। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इतना नॉलेज मिलेगा ना, स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, चार्ट ट्रेडिंग के बारे में, आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि मार्केट आप ऐसा करने वाला है। आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आपने इस कोर्स को पूरा कंप्लीट किया ना, तब आपको समझ में आएगा कि चार्ट ट्रेडिंग क्या होता है, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या होती है। ये नहीं कि हैमर बन गया तो आप लोग यहाँ पे बाय करने जाओगे, ऐसा नहीं होता। कब हैमर वर्क करती है, कब नहीं करती, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको समझना है ना, तो जाके ये कोर्स है, जाके देखना, आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। इसके बाद ये वीडियो खत्म होने के बाद देखना, वो कोर्स कंप्लीट करो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पिलर और सेकेंड पिलर हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड पिलर भाई। और थर्ड पिलर क्यों इंपॉर्टेंट है? थर्ड पिलर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा कि किस रास्ते पे हमें नहीं चलना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उस रास्ते पे आप लोग चलोगे ना, तो आप लोग शॉर्ट टर्म में तो पैसा कमा लोगे भाई, शॉर्ट टर्म में तो इजीली पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप लोग लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं कमा सकते। तो वैसे ही ये थर्ड पिलर है। ये थर्ड पिलर क्या है कि शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के पीछे मत भागो। जैसे कि टिप्स से या फिर आपको कॉल कहीं से मिल रही है, तो इसके पीछे मत भागो कि किसी ने आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो गए। अगर टेलीग्राम पे आपको जेन्युइन कुछ सीखने को मिल रहा है, लर्निंग मिल रही है, तो सीखो। कहीं से भी मिल रहा है आपको, इंस्टाग्राम से मिल रहा है, फेसबुक से मिल रहा है, यूट्यूब से मिल रहा है, कहीं से भी फ्री में मिल रहा है ना, सीखो। लेकिन अगर आपको कहीं से आपको टिप मिल रही है या फिर कॉल मिल रही है ना भाई, उसके पीछे मत भागो। ये देखो भाई, ये मेरा कहना है, मैं तो मानता हूँ कि टिप कॉल के पीछे मत भागो, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा सही है या फिर गलत है, आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं। जो मैं बोल रहा हूँ वो सही लग रहा है तो मत करो भाई लोग, क्योंकि इसके पीछे अगर भागोगे ना, तो आप देखो साइकोलॉजी को समझो। अगर कोई आपको बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, समझो कि यहाँ से कॉल को बाय करना है, ठीक है, कॉल को बाय करना है। आपने वहाँ पे कॉल को बाय किया, मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस भी बता दिया, यहाँ पे इस कॉल को बाय करो। मैंने आपको प्रीमियम का प्राइस भी बता दिया कि इस प्रीमियम पे प्राइस पे जब आएगा ना, तब कॉल को बाय करना। लेकिन आपको मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरा कन्विक्शन पावर अलग है, आपका कन्विक्शन पावर अलग है। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे कन्विक्शन पावर बहुत ज़्यादा आ रहा हो और मैंने यहाँ पे बहुत सी क्वांटिटी, एक्स्ट्रा की क्वांटिटी भी बाई की, लेकिन आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो हो सकता है अपनी क्वांटिटी कम की हो। और कभी कभी हो सकता है कि मेरा कन्विक्शन पावर ज़्यादा नहीं हो, तो इसमें मैंने क्वांटिटी को बहुत रिड्यूस कर दिया। जैसे मान लो कि मैं 100 लॉट्स लेता हूँ और मैंने उसी दिन 1 लॉट ले लिया, और आप अगर आपके पास कैपिटल बहुत कम है और आप 1 लॉट लेते हो, आपने ले लिया 100 लॉट या फिर 200 लॉट, तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको जो आपको टिप या फिर कॉल दे रहे हैं ना, कोई भी हो इंसान, वो आपको कन्विक्शन पावर नहीं दे सकते और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा होल्ड करने का भाई लोग। आप बस रिफ्रेश करते रहोगे टेलीग्राम को, कब वहाँ से मैसेज आएगा, फिर मैं क्या एक्शन लूंगा, इसके ऊपर ही, उसके पीछे मत भागो भाई लोग। जहाँ पर भी आपको सीखने को मिलता है ना फ्री में, मेरे ही चैनल पे बहुत से आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो जाके जितना फ्री में मिल रहा है ना, वो जाके देखना भाई लोग। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था कि नीचे PSY लेवल अवेलेबल है और यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए?
तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पे पुट इजीली बाय कर सकते हो आप लोग। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैंने देखा है मार्केट अगर PSY लेवल नीचे ना, तो आप देखो ये डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका आंसर तो पुट साइड ही है, क्योंकि इजीली आपको एसएल मिल जाएंगे, जो भी पुट सेलर है ना उनके एसएल इजीली मिल जाएंगे आपको। लेकिन ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सी बार ऐसे देखा कि एम पैटर्न बनता है, ब्रेकडाउन मिलता है, और पहले मार्केट ना इनको निकालता है, फिर यहाँ पे नीचे जाता है। हो सकता है अगर आपने यहाँ पर ही अगर यहाँ पे आपने पुट बाई किया, तो हो सकता है ये वाला जो मोमेंटम है ना, इसमें आपका एसएल भी हिट हो सकता है। तो ये कैसे पहचानना है ना, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर डिस्टेंस कम है ना, अगर गेम पैटर्न और यहाँ पे PSY लेवल, इन दोनों का डिस्टेंस अगर कम है, तो इजीली यहाँ से अगर यहाँ पे सेलर्स को बिना निकाले ही मार्केट इजीली आएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो क्या करता है ना मार्केट, पहले सेलर्स को निकाल के फिर नीचे आता है। ठीक है, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको पूछने वाला हूँ क्वेश्चन, बहुत कम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन एडवांस लेवल का होने वाला है। अब क्वेश्चन क्या है ना, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो भाई लोग। क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी है और यहाँ पे निफ्टी है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है और निफ्टी रेजिस्टेंस के पास में। ठीक है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है और निफ्टी रेजिस्टेंस के पास में है। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे मुझे बताओ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट साइड एंट्री बनाएंगे, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि पुट साइड एंट्री आप लोग ये तो बनाओगे, पुट साइड एंट्री बनाओगे यहाँ पे इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे इस सिचुएशन में, या फिर निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दे देना, और क्यों करोगे ना, इसके पीछे का रीजन भी बताना। बहुत से लोग आपके कमेंट्स को रीड करते हैं और उनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में बताना। तो इस वीडियो में हम लोग 100 लाख टाइम करने वाले हैं, और जो भी आपकी फैमिली है, फ्रेंड है, उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, जो मैं फ्री में डिलीवर कर रहा हूँ। भाई ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा आपको, थैंक यू सो मच।